आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग सभी एग्जाम्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और मिक्सचर एंड एलिगेशन इसका जो है अगर हम रोल देखें तो बहुत सारे चैप्टर्स में इसका रोल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगर हम बात करें तो इसको आप इजीली देख पाओगे ब्याज के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, इसको आप देख पाओगे औसत के अंदर, एवरेज के अंदर, इसको आप और भी कई सारे ऐसे चैप्टर्स, परसेंटेज है उसमें आप इसको देख सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर को और स्टेप बाय स्टेप लेवल वाइज हम जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे और टाइप वाइज हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका मतलब क्या होता है, यानी मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स टुगेदर ऑफ सेम क्लास। एक जैसी दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाने को ही हम मिश्रण कहते हैं, है ना। तो अब हमेशा ये बात ध्यान रखी जाएगी कि जब भी चीजों को आपस में मिलाना हो तो जो जरूरी पॉइंट यहाँ पर है वो है सेम क्लास। जैसे एक जैसी चीजों को ही आपको मिलाना है। मान लीजिए आप चीनी मिला रहे हो तो दो प्रकार की हो सकती है पर चीनी को आप चीनी में ही मिलाओगे। मान लीजिए कि आप जो है कोई लिक्विड है, जैसे कोई तरल पदार्थ है, मान लो दूध है ना, या कुछ और है, तो उसको आप लिक्विड के साथ ही मिलाओगे, चावल को चावल के साथ मिलाओगे। हमेशा एक जैसी चीजों को ही मिलाया जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मिश्रण का सीधा सीधा मतलब है चीजों को आपस में मिलाना। बस मिलाते समय ये ध्यान रखेंगे कि वो चीजें एक क्लास की होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन को समझिए, द रेशियो इन विच वी मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन अ मिक्सचर इज नोन एज एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन वो अनुपात है जिस अनुपात में हमने किसी मिश्रण के अंदर वस्तुओं को मिलाया है। तो वास्तव में जो एलिगेशन है इसका अर्थ क्या है? ये वो आपका रेशियो है। एलिगेशन क्या है? ये रेशियो होता है, इसको समझें ध्यान से। एलिगेशन इज अ रेशियो। ये वो अनुपात है जिसमें हम क्या मिलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है घटक, मतलब जो वस्तुएं हम मिला रहे हैं। तो किसी भी मिश्रण में जो वस्तुएं मिलाई जाती हैं उन वस्तुओं का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस अनुपात को हम एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इसके टॉपिक के नाम के बारे में कि मिक्सचर क्या है, एलिगेशन क्या है ना। तो मिक्सचर का मतलब है एक जैसी चीजों को मिलाना। एलिगेशन का मतलब है कि जो आपने मिलाया है उसका जो अनुपात है उसे हम एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे हमें उनको कवर करना है। आप देखो, मिश्रण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आखिरकार क्या रहता है? लाभ कमाना। तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जैसी सस्ती वस्तुओं को मिला दें, मतलब सस्ती और सस्ती वस्तु को मिलाकर हम क्या मिश्रण बनाएंगे? कभी नहीं बनाते। महंगी और महंगी वस्तु को भी कोई एक साथ नहीं मिलाना चाहेगा।
तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रण जब भी किया जाता है तो कैसे करते हैं, एक तो वस्तु हम लेते हैं सस्ती वाली और एक वस्तु हम लेते हैं महंगी वाली, यानी एक इकाई सस्ती वस्तु, एक इकाई का मतलब उसकी कोई भी यूनिट, अब वो चाहे 100 ग्राम हो सकता है, 100 मिलीलीटर हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इकाई लिखा, यानी एक यूनिट। तो एक इकाई सस्ती और एक इकाई महंगी वस्तु। अब सस्ती और महंगी वस्तु को मिलाकर जब आप बेचोगे तो मिश्रण की कोई ना कोई कीमत होगी, तो वो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मिश्रण। और इसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझें। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पहली वाली वस्तु की कीमत जो सस्ती वाली है, यहाँ लेते हैं महंगी वाली वस्तु की कीमत। यहाँ जो सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए वो ये है कि ये जो मिश्रण की कीमत रहती है ये महंगी वाली वस्तु से तो कम रहती है हमेशा और सस्ती वाली वस्तु से ज्यादा रहती है। इसलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको सॉल्व किया जाता है क्रॉस में, यानी इस तरीके से। तो महंगी वाली वस्तु में से मिश्रण को माइनस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, y माइनस जेड। और चूंकि मिश्रण की कीमत हमेशा सस्ती वाली वस्तु से ज्यादा रहती है तो क्या करेंगे, इस z में से माइनस करते हैं इस x को। अब ये तो बात हुई कि हमने एक तरफ सस्ती वस्तु ले ली, एक तरफ महंगी वस्तु ले ली, बीच में मिश्रण की कीमत ले ली, उसके बाद उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है वो आपको अनुपात प्राप्त होते हैं। पर आपके लिए जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व तो ये इस तरीके से होता है, यानी तिरछे में सॉल्व होता है, सीधे एरो वाले फॉर्मेट में ऐसे। और जो अनुपात आपको मिलते हैं, जैसे सस्ती वस्तु, तो सस्ती वस्तु का जो अनुपात मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, यानी इसके ठीक नीचे। और महंगी वस्तु का जो अनुपात मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसको सॉल्व तो किया जाता है सीधे बिल्कुल तिरछे में, और जो अनुपात मिलता है वो उसके ठीक नीचे मिलता है। तो एलिगेशन के लिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। इस पूरे मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जल्दी से एक बार और देख लीजिए। एक आपको सस्ती वस्तु लेनी होती है उसकी कीमत, एक महंगी वस्तु लेते हैं उसकी कीमत, फिर जो मिश्रण है, जो आपने मिश्रण बनाया है उसे जिस कीमत पे बेच रहे हो वो माइनस करके इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इनके नीचे आपको इनका अनुपात मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अभी तक यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइप 1, यानी पहले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके के होंगे। तो टाइप 1 क्या है, दो वस्तुओं को आपस में मिलाना, यानी दो चीजों को आपस में मिलाएंगे। टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर और मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर। चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। तो आप देखिए, एक जो है आपके पास सस्ती वस्तु है, यहां देखें 6 रुपए 20 पैसे, एक आपके पास महंगी वस्तु है 7 रुपए 20 पैसे, और एक आपके पास मिश्रण की कीमत है। मैंने आपको बताया था सस्ती वस्तु, महंगी वस्तु और मिश्रण। तो कैसे करेंगे हम इसको, आप देखें। सबसे पहले एक तरफ आप लिख लें सस्ती वाली 6 रुपए 20 पैसे, एक तरफ लिख लेंगे महंगी वस्तु 7 रुपए 20 पैसे, बीच में हम लिख लेंगे मिश्रण की कीमत, ये कितनी है 6 रुपए 50 पैसे।
अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से क्रॉस में सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस में सॉल्व करेंगे, 7 रुपए 20 पैसे में से 6 रुपए 50 पैसे अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचता है, 70 पैसे। अनुपात 6 रुपए 50 पैसे में से अगर हम 6 रुपए 20 पैसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 पैसे। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे ये जो महंगी वाली वस्तु है 7 रुपए 20 पैसे, तो मैंने आपको समझाया था कि महंगी वाली वस्तु में से हम मिश्रण को माइनस करते हैं, क्योंकि मिश्रण की जो कीमत रहेगी वो हमेशा महंगी वाली वस्तु से कम रहेगी और सस्ती वाली वस्तु से ये हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए यहां से इस तरफ माइनस किया जाता है और इसको इस तरीके से। आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर बच गया 7 और यहाँ पर कितना है, 3। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 7:3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7:3। तो आप समझ पा रहे हैं कि काफी आसान पैटर्न है, काफी आसानी से इसे किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया, सस्ती वस्तु, महंगी वस्तु, मिश्रण, और उसके बाद उसको क्रॉस में सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम और आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें क्या मिलाना है, 2 प्रकार की चायों को मिलाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ तो 1 इकाई सस्ती वाली, तो सस्ती वाली चाय की कीमत है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर 1 इकाई महंगी वस्तु, तो महंगी वाली चाय की कीमत है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद मिश्रण, मिश्रण का भाव कितना है आप देखो, 16 रुपए 50 पैसे। तो बीच में हम लिख देंगे मिश्रण, ये है आपका 16 रुपए 50 पैसे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है। तो आप देखें 20 रुपए में से 16 रुपए 50 पैसे अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और 16 रुपए 50 पैसे में से अगर हम 15 रुपए माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 1 रुपए 50 पैसे। क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल। अब काट लेते हैं इसको 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 को कैंसिल कर देंगे 3 बार, 5 से 35 को कैंसिल कर देंगे 7 बार। तो हमारे पास जो अनुपात बचेगा वो कितना बचेगा, 7:3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7:3। तो आप देखिए बिल्कुल सीधा सा तरीका है, पहले जो पहली कीमत आपको दी हुई है उसे लिखिए, उसके बाद जो दूसरी कीमत है उसे लिखिए, फिर जो मिश्रण की कीमत है उसे लिखेंगे और उसके बाद आपको सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है। फिर जो आपको अनुपात मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। इसमें एक बात का ध्यान और रखना कि जैसे 7:3 आया, तो 7:3 का मतलब यह है कि 7:3 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपके पास 7:3 अगर है तो एक ऑप्शन 3:7 भी होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3:7। तो जल्दबाजी में कभी आप ऐसा ना करें कि 7:3 को उल्टा लिख दें 3:7, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो अनुपात आपको दिख रहा है उसे इसी रूप में आपको लिखना होता है। क्लियर। चलिए
और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। आपके पास दो अलग अलग तरीके के एल्कोहल हैं, जिसमें एक में 30% सांद्रता है और दूसरे में 50% सांद्रता है। सांद्रता मतलब स्ट्रेंथ, जैसे 30% का मतलब है कि उसमें 30% एल्कोहल की मात्रा है और 50% का मतलब उसमें 50% एल्कोहल की मात्रा है। और हम ये क्या चाहते हैं कि दोनों को मिला दिया जाए तो एल्कोहल की जो सांद्रता है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 35% की हो जाए। अब ऐसा जो है करने के लिए हमें क्या करना है, एक तरफ हम लिखेंगे 30%, एक तरफ हम लिखेंगे 50%। बीच में हमें जो बनाना है, जो तैयार करना है मिश्रण, कितना करना है 35%, इसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस जो है वो इस तरीके से होता है। 50 में से 35 माइनस किया, कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 15 और 35 में से 30 माइनस किया, कितना बचेगा 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कैंसिल किया 15 को 3 बार, 5 से कैंसिल किया 5 को 1 बार, हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है 3:1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। क्लियर। तो मुझे लगता है कि हमने 3 क्वेश्चन अभी देखे, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें समझ में आए होंगे, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे या इनमें कुछ लेवल भी जो है अप होता है, मतलब इसका कुछ लेवल भी बढ़ता है क्या। तो ये जानने के लिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप, क्या कह रहा है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि पहली वाली चीनी की कीमत क्या है 48 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरी वाली जो चीनी है उसकी कीमत कितनी है 55 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो मिश्रण हमें तैयार करना है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम। तो करेंगे क्या, जो हमने अभी तक किया, माइनस करेंगे। तो 55 रुपए में से 52 रुपए 50 पैसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 रुपए 50 पैसे। और 52 रुपए 50 पैसे में से अगर आप 48 रुपए माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा 4 रुपए 50 पैसे। क्लियर। अब इसका अनुपात बना लेते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 25 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, 5 25, 45 को काटेंगे 5 से, ये कटेगा 9 बार। तो हमें अनुपात क्या मिला 5:9। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे अनुपात नहीं पूछा है, हमसे वो ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास दूसरे प्रकार की चीनी है यानी 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, उसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी कितना मिलाना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल है वो अप किया गया है, पर कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात समझें, 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी आपके पास कितनी है 60 किलो। ठीक, तो इसका अनुपात कितना दिया है 5। आप देखें 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली जो चीनी है उसका अनुपात कितना दिया है 5 यूनिट। अब आप देखो 5 यूनिट आपका बराबर है किसके 60 किलोग्राम के, 60 किलोग्राम के।
तो हमने क्या किया, 5 यूनिट को बराबर रखा 60 किलोग्राम। कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 एकम 5, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12 पंजे 60। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोग्राम। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली जो चीनी है आपके पास, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो आप देखें उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा है 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 12। तो 12 इंटू 9 करोगे तो 12 नम्मा 108, यानी आपके पास जो दूसरी मात्रा है या जो 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 108 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 108 किलोग्राम। आप समझिए इसको, मैंने क्या किया, सबसे पहले 48 रुपए, 55 रुपए और 52 रुपए 50 पैसे, यानी तीनों की जो कीमत है, सस्ती वाली 1 इकाई सस्ती, यहाँ पर 1 इकाई महंगी, और मिश्रण की कीमत। फिर अनुपात निकाला, अनुपात आया 5:9। अब आपको ये दिया हुआ है कि जो पहली वाली चीनी है यानी 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, उसकी मात्रा 60 किलो है, तो उसका अनुपात हमने देखा 5 है, तो 5 को बराबर किया 60 के, तो 1 बराबर हो गया 12 के। इस तरीके से अगर 1 बराबर है 12 के तो 9 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 9 108 के। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखें, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ हो। अब आप यहां पर समझें, यहां जो मुख्य बात है वो है लागत मूल्य पर बेचने से। तो एक बात आप नोट करके समझें कि लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है। जैसे मानकर चलो आपने कोई सामान 100 रुपए किलो खरीदा, ठीक है, और लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है कि आप उसे 100 रुपए प्रति किलोग्राम ही बेच रहे हो। 100 में खरीदा, 100 में ही बेच रहे हो, तो क्या आपको लाभ होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी लाभ हो रहा है, तो फिर भी लाभ कैसे हो सकता है, इसका मतलब यह है कि आप उसे बिल्कुल शुद्ध मात्रा में नहीं बेच रहे हो, आपने उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला रखी है, क्योंकि जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तभी आपको लाभ हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अगर लागत मूल्य पर बेचा जाए, लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर कभी भी बेचेंगे तो जो आपका अनुपात होगा, है ना, अनुपात हमेशा आपका क्या होगा, लाभ परसेंट के बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा लाभ परसेंट के। क्यों होगा, आप उसे ऐसे समझिए, क्योंकि लागत मूल्य पर लाभ तो हो ही नहीं सकता। अगर लाभ हो रहा है इसका मतलब आपने अशुद्धि मिलाई है, तो अशुद्धि मिलाई है तो फिर उस अशुद्धि की वजह से ही लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट बराबर आपका जो अनुपात पूछा जा रहा है वही है। अब आप देखें यहां पर हमसे अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है, अनुपात पूछ रहे हैं और लाभ कितना दिया है, 16.2/3, 16.2/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 3 48, 48 और 2 50/3%। हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो। वैसे अगर आपको सीधे मालूम रहे तो और अच्छी बात है कि 16.2/3 की फ्रैक्शन बनती है 1/6, या काट सकते हैं 50 से कम 50, 50 छक्के 300। इसका मतलब अनुपात हमारा क्या होगा, अनुपात हमारा होगा 1:6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:6।
अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि इसमें जो शुद्ध वाला मिश्रण है या शुद्ध मात्रा का अनुपात क्या है और अशुद्ध मात्रा का अनुपात क्या है। तो आप एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा संभव है कि आपने जैसे मैं दूध का उदाहरण लेता हूं, आपके पास 10 लीटर दूध है, तो क्या आप 10 लीटर दूध में 11 लीटर या 15 लीटर पानी मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला अनुपात है वो हमेशा शुद्ध मात्रा का होता है, शुद्ध मात्रा, है ना। और जो छोटा वाला अनुपात है वो हमेशा, जो आपने अशुद्धि मिलाई है तो वो हमेशा अशुद्ध मात्रा का रहेगा, है ना। तो अब फिलहाल तो अपने पास 1:6 ही है, मान लो कभी कभी 6:1 भी ऑप्शन में होता, तो फिर हमको यहाँ ध्यान रखना होगा, जैसे पानी को पहले पूछ रहा है इसका मतलब 1:6 होगा। अब यहाँ स्प्रिट और पानी कहता, स्प्रिट के साथ पानी, तो फिर जो है आपका अनुपात 6:1 हो जाता है। क्लियर? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें। कई बार जब आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखा है, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सब पे ध्यान रखें। फिर भी ये कई बार पूछा जाता है तो इसका विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहां देखें आप, यहां पर क्या कह रहा है, स्प्रिट के साथ पानी, है ना। और पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पानी के साथ स्प्रिट। मैं आपको यही समझाना चाहता था, जैसे पानी अशुद्धि है जिसको आप स्प्रिट में मिला रहे हो, तो अगर पानी को पहले पूछे और स्प्रिट को बाद में पूछे तो आप सीधे आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर स्प्रिट को पहले पूछे और पानी को बाद में पूछे तो आप ये ध्यान रखना कि बड़ा वाला अनुपात पहले मिलेगा और छोटा वाला अनुपात बाद में रखना है, ठीक है। तो स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। फिर से जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लागत मूल्य पर कभी भी अगर हम कोई सामान बेचते हैं तो लागत मूल्य पर वैसे तो लाभ होता ही नहीं है, और अगर लाभ हो रहा है तो वह अशुद्धि की वजह से हो रहा है, तो वहां अनुपात हमेशा लाभ परसेंट के बराबर रहता है। तो यहां पर हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो आप देखें 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है, 1/5। अब 1/5 में जो शुद्ध मात्रा है ये किसकी होगी, ये आपकी स्प्रिट की होगी, और जो अशुद्ध मात्रा है वो किसकी होगी, पानी की होगी। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, आप यहां ध्यान दें, आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिट के साथ पानी को मिलाना है, इसका मतलब स्प्रिट को पहले लेना है और पानी को बाद में। तो स्प्रिट का अनुपात कितना है, 5, पानी का अनुपात कितना है, 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5:1। क्लियर? तो ये आपका टाइप 1 हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टाइप 1 में देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, आज जो हमने सीखा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं दोबारा से। तो पहले तो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मिश्रण क्या होता है यानी मिक्सचर क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि एलिगेशन क्या है। मिश्रण होता है दो या दो से अधिक समान प्रकार की चीजों को आपस में मिलाना, और एलिगेशन वो अनुपात होता है जिसमें हमने किसी मिश्रण को आपस में मिलाया है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक इकाई सस्ती वस्तु लेते हैं, एक महंगी, बीच में मिश्रण, फिर महंगी में से मिश्रण को माइनस करते हैं और फिर मिश्रण वाली कीमत में से
सस्ती वस्तु को माइनस करते हैं तो आपको अनुपात प्राप्त होता है। फिर हमने टाइप 1 लिया, दो वस्तुओं को आपस में मिलाना। टाइप 1 में हमने देखा पहला क्वेश्चन जिसमें एक सस्ती वस्तु है, एक महंगी वस्तु है, मतलब एक इकाई सस्ती की ले ली, एक इकाई महंगी की ले ली, और क्या मिला रहे थे, चावल मिला रहे थे और मिश्रण भी दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, सीधा जो है अनुपात बनाया और हमें आंसर मिला 7:3। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने देखा जिसमें दो प्रकार की चायों को मिलाना था, एक 15 रुपए किलो, एक 20 रुपए किलो, और हम मिश्रण को बेचना चाहते थे 16.50 में। तो यहाँ पर भी हमें अनुपात कितना मिला, 7:3। तीसरे क्वेश्चन में एल्कोहल थे आपके पास दो प्रकार के, जिसको मिलाकर आप तीसरे प्रकार का एल्कोहल चाहते थे जिसमें सांद्रता 35% आपको प्राप्त हो, ऐसा आप चाहते थे। तो हमने इसको सॉल्व किया, आंसर मिल गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन देखने को मिला। तो उसमें क्या किया, हमने अनुपात निकाल लिया पहले, फिर जिसकी मात्रा दी है उसकी तुलना उसके अनुपात से करा दी। तो इस तरीके से फिर हमने दूसरा वाला जो मात्रा आपको निकालनी थी वो यहाँ पर निकाल ली, 108 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 लागत मूल्य वाला था, तो ये लाभ परसेंट के बराबर रहता है, मैंने आपको समझाया। अनुपात आपका बना 1:6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरीके से था, लेकिन इसमें उसने स्प्रिट को पहले पूछा है और पानी को बाद में, इसलिए हमने आंसर बनाया 5:1। तो इस तरीके से आपका आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आप लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, बस इसी तरीके से आप बिना जो है किसी और की परवाह किए अपने काम पर पूरी नजर बनाकर रखें, और निश्चित रूप से आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप सही प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इसके बहुत सही परिणाम मिलेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मेहनत के लिए और आपका कीमती समय जो आप हमें दे रहे हो उसके लिए। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय हिंद। थैंक यू।